आज की वीडियो में हम बात करते हैं फेशियल के बारे में कि फेशियल करवाने से कोई नुकसान तो नहीं होता है और फेशियल कितनी एज के बाद करवाना चाहिए और फेशियल करवाने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होता है। तो सभी के बारे में आज हम चर्चा करते हैं। तो नमस्कार जी सभी को, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइज, सबसे पहले तो आप देखो कि जो मेरी स्टूडेंट है वो फर्स्ट टाइम फेशियल कर रही है, उसने अभी तक कोई फेशियल नहीं किया था। लेकिन आज उसको था कि मैम मैं भी आपके साथ फेशियल करूँगी, क्योंकि एक साथ 2 क्लाइंट आ गए थे फेशियल के। तो उसको ये था कि मैं भी करूँगी, लेकिन आप देख सकते हो कि छोटे बच्चे कितनी कॉपी करते हैं, तो एकदम से डिट्टो नकल कर रही है, मेरे को देख-देख के फेशियल कर रही है, तो हँसी भी आती है क्योंकि बच्चों को जब हम देखते हैं वो हमारी कॉपी कर रहे हैं तो कितनी हँसी आती है। तो गाइज़, अच्छा भी लगता है कि जब बच्चे जो स्टूडेंट होते हैं वो सेम हमारी तरह करते हैं तो हमें बहुत ही खुशी मिलती है। तो गाइज़, मैं अभी बात करती हूँ फेशियल के बारे में। तो फेशियल करवाने से कभी नुकसान नहीं होता फेस के ऊपर, लेकिन एक बात का हमें ध्यान देना पड़ता है कि हमें जो हाथ चलाते हैं, जो मसाज करते हैं, वो हम किस टाइप से चला रहे हैं। अगर आपने वो गलत स्टेप से चला दिए तो फेस में आपको नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए आपने कभी भी जैसे को सीखने वाले से या मतलब बहुत ज़्यादा कस्टमर ऐसा होता है कि उसको फेस के बारे में कुछ नहीं पता, तो उसे भी फेशियल नहीं करवाना चाहिए। एक्सपर्ट बंदे से आप फेशियल कराओगे तो आपको फेस में कभी भी नुकसान नहीं होएगा। तो ये ब फेशियल ऐसा होता है कि गाइज़, जैसे हम स्टेप करते हैं तो वो ऐज के हिसाब से करते हैं कि कितनी ऐज है हमारे क्लाइंट की। अगर आप खुद भी अपनी बॉडी के ऊपर कर रहे हो, जैसे आपके फेस के ऊपर खुद भी कर रहे हो, तो आप भी अपनी ऐज के हिसाब से मसाज करो। तो ये क्या होता है कि जैसे अभी हमारी 35 प्लस ऐज हो चुकी है, तो उसमें हम 20 दिन के बाद फेशियल करवा सकते हैं। क्योंकि 35 प्लस के बाद के थोड़े-थोड़े रिंकल शुरू हो जाते हैं और हमें नीड हो जाती है फेशियल की। तो हमें जब नीड होती है फेशियल की, तो हमें फेशियल करवाना ज़रूरी होता है। अगर हमने फेशियल टाइम टू टाइम करवाते रहेंगे, तो हमारे फेस के ऊपर जो रिंकल आते हैं वो कम हो जाएँगे। वो शुरू होने से पहले अगर हमने उनको रोक दिया, तो वो शुरू ही नहीं होएँगे। और जो आपकी 35 प्लस ऐज है, तो आप उसमें कितने दिखोगे, कम से कम 20-22 साल के आप दिखोगे उसमें, अगर आपने स्टार्टिंग से ही फेशियल के ऊपर ध्यान दे लिया। तो लेकिन आपने एक्सपर्ट बंदे से करवाना है, इस चीज़ का आपने पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद में क्या है कि जैसे अब आपकी ऐज तो कम है, मान लो आपकी 17-18 साल है का, ये आजकल के बच्चे होते हैं कि जैसे स्कूल में पार्टी होगी या कोई फंक्शन हो गया, तो उसमें भी वो फेशियल करवाने से शुरू कर देते हैं। तो उसमें क्या कि 17-18 साल एज होती है बच्चों की। तो उस एज में अगर आप फेशियल करवा रहे हैं, तो फेशियल के आप कम से कम 2 महीने बाद कराओ। ये नहीं कि आपने अभी करा लिया और 20 दिन बाद आपकी मम्मी 20 दिन बाद करा रही है, तो आप भी बोलोगे कि मेरे को भी 20 दिन बाद ही कराना है। तो ऐसा नहीं है कि आप 20 दिन बाद नहीं करा सकते, क्योंकि आपकी एज बहुत कम है और उसमें आपके कोई रिंकल है, कोई झुर्रियाँ वगैरह कुछ नहीं होती। तो पहले ही आपका फेस इतना अच्छा है, तो आपने ज़्यादा फेशियल की नीड नहीं है। फेशियल आपको इसलिए होता है कि जो टैनिंग हो जाती है फेस के ऊपर, तो टैनिंग हटाने के लिए आपके ऊपर फेशियल किया जाएगी, ना कि आपकी झुर्रियाँ कम करने के लिए। क्योंकि झुर्रियाँ तो है ही नहीं फेस के ऊपर, एज इतनी कम होने की वजह से। तो अभी हमें हँसी आ रही है क्योंकि जो हमारी क्रीम थी, ये क्लाइंट हमारी जो क्लाइंट की क्रीम थी, ये क्लाइंट खुद ही अपनी क्रीम लेके आया था। तो उसमें क्या कि ये खुल ही नहीं रही थी, जब हमने खोला तो इसके अंदर क्या कि इसके अंदर कुछ भी नहीं निकला, थोड़ा-सा निकला इसके अंदर एक मतलब ऐसे गोला-सा बना हुआ था। तो इसी करके हमें बहुत हँसी आ रही है। तो गाइज़, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि थोड़े-थोड़े मज़ाक भी बीच में अच्छे लगते हैं, क्योंकि फेशियल करते समय थोड़े मज़ाक करेंगे तो क्लाइंट को भी अच्छा लगता है और कोई भी बोर नहीं होता। तो गाइज़, क्या होता है कि ऐज के हिसाब से ही फेशियल करना पड़ता है। तो उसमें क्या है कि जैसे झुर्रियों के लिए हमें फेशियल करना पड़ता है, तो अगर हमने हाथ जैसे छोटी एज में करा रहे हैं, तो उसमें हमने हाथ बिल्कुल ऐसे नॉर्मल हाथ चलाने पड़ते हैं, क्योंकि उसकी सिर्फ़ टैनिंग के लिए हमने उसको फेशियल करना है। नहीं कि उसको हमने झुर्रियाँ दिखाना है कि उसके फेस के ऊपर झुर्रियाँ हैं या उसके ऊपर फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा छाइयाँ हो गई हैं। उसके ऊपर कुछ नहीं होता, क्योंकि छोटी छोटी एज में तो वैसे ही साफ-सुथरा फेस होता है। तो सिर्फ़ उसको क्यूट करने के लिए कि थोड़ी-सी जो टैनिंग होगी उसको साफ करने के लिए हमें फेशियल करना होता है। तो अपने क्लाइंट को यही सलाह देनी है कि नहीं, आपने कम से कम 1 डेढ़ महीने के बाद ही आप करा सकते हो। आप 20 दिन के बाद कंटिन्यू नहीं करवा सकते। तो मैं तो अपने क्लाइंट को देती हूँ, आपने भी ऐसी सलाह देनी है। अपने घर में बच्चे हैं, जो बेटियाँ हैं, उनको भी आप ये बोलो कि बेटा आप कम से कम 20 दिन के बाद फेशियल नहीं करा सकते, कम से कम डेढ़ या 2 महीने के बाद आप करवा सकते हो। तो गाइज़, जो मसाज हम करते हैं, इस मसाज का बहुत ही फ़ायदा होता है। इस मसाज से क्या होता है कि हमारे जो रिंकल शुरू हो जाते हैं, वो रिंकल वहीं के वहीं रुक जाते हैं। वो रिंकल आगे नहीं बढ़ते। दूसरा, छाइयाँ हो जाती हैं फेस के ऊपर। अब आप देखते हो कि किसी-किसी के फेस के ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा छाइयाँ होती हैं, तो वो छाइयाँ हमारी कम हो जाती हैं। अगर हमने टाइम टू टाइम फेशियल कराया, तो हमारी जो छाइयाँ हैं, वो कम हो जाती हैं, क्योंकि कोई भी फेस के अंदर कमी हो जाती है या कोई भी नस हमारी ब्लॉक हो जाती है। नस ब्लॉकेज के कारण ही हमारे फेस के ऊपर ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। तो हम जैसे अभी मसाज करते हैं, तो मसाज करते-करते क्या है कि वो नसें हमारी खुल जाती हैं। क्योंकि बिल्कुल बारीक-बारीक नस होती हैं, बहुत ज़्यादा मोटी नस नहीं होती फेस के ऊपर।
जैसे हमारे बाल होते हैं, बाल के बराबर भी नसें बहुत होती हैं, तो वो क्या कि जैसे एज बढ़ती है तो ब्लॉकेज शुरू हो जाती है उनमें, एज के हिसाब से ही। तो उसमें क्या कि जब ब्लॉकेज शुरू होएगी तो क्या हमारे फेस के ऊपर रिंकल हैं और छाइयाँ वगैरह शुरू हो जाती हैं, तो उसके लिए हमने मसाज की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमने मसाज उस पर लगातार करते रहेंगे तो जो ब्लॉकेज है वो हमारी खुल जाएगी। क्योंकि मसाज से क्या होता है कि वो दबाव पड़ता है मसाज से, और पॉइंट्स वगैरह हम दबाते हैं, तो पॉइंट दबाने से क्या है कि उसकी जो ब्लॉकेज है वो खुल जाती है, खुलने की वजह से हमारे फेस के ऊपर वैसे ताज़गी आ जाती है। तो इसलिए हमें फेशियल कराना ज़रूरी होता है, लेकिन बस ऐज का सिर्फ ध्यान रखना होता है। और फिर उसके बाद हमें देखना होता है कि मौसम के हिसाब से कि हमें कौन-सा मौसम चल रहा है हमारा, मौसम के हिसाब से भी फेशियल होता है। और मौसम के साथ-साथ हमें ये भी देखना होता है कि हमारे क्लाइंट की ऐज कितनी है और हमारे क्लाइंट का फेस कौन-सा है, ऑयली है या ड्राई स्किन है। या फिर उसके बाद हमें देखना होता है कि क्लाइंट का फेस है ज़्यादा, जैसे कई लोग गोरे होते हैं, कई थोड़े से सांवले होते हैं, तो हमें वो भी देखना होता है कि हमारा जो क्लाइंट है उसका रंग फेयर है या थोड़ा-सा सांवला है या बीच का है, तो इसके हिसाब से फेशियल होता है। तो फेशियल के कई टाइप होते हैं, फेशियल एक टाइप का नहीं होता कि फेशियल अब कई आके बोलेंगे कि नहीं हमें तो ये फेशियल कराना है, तो करा लो, आप करा सकते हो फेशियल तो कोई भी, लेकिन आपको उसका रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि रिज़ल्ट तभी मिलता है जब हम प्रॉपर एक चीज़ को देखेंगे, तभी हमें पूरा रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आपने रिज़ल्ट लेना है, तो आप अपने हिसाब से फेशियल नहीं करवा सकते। आप जो ब्यूटीशियन है, जहाँ भी आप पार्लर में फेशियल करवाना चाहते हैं, तो आप उसके ऊपर छोड़ दो कि आपने ही मेरा फेस देख के फेशियल करना है, लेकिन मुझे रिज़ल्ट मिलना चाहिए। या आप उसको बोलो अगर आपने अपने हिसाब से फेशियल कराओगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। हाँ, हो सकता है आपको 80% मिल जाए, किसी-किसी बार मिल जाता है, क्योंकि वो लकीली ऐसा हो जाता है कि मौसम के अकॉर्डिंग या फेस के अकॉर्डिंग आपका कभी-कभी लकीली हो जाता है। लेकिन हर बार ये नहीं होता कि हर बार आप अपनी, कई लोग किट लेके आ जाते हैं अपनी कि मेरा इस किट से कर दो, तो किट से तो हम लोग कर देते हैं, लेकिन किट से करने से आपको उसमें फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि ज़्यादा फ़ायदा तभी होता है कि एक ही चीज़ को आप, जैसे आपके फेस के ऊपर छाइयाँ हैं और आप कोई दूसरा फेशियल ले आए, तो वो छाइयों का फेशियल नहीं है। ठीक है, आपका फेस में थोड़ी-सी फ़ायदा होएगा, जैसे 50% 40% इतना आपको फेस में फ़ायदा तो होएगा, लेकिन जो पूरा आपको बेनिफिट मिलना चाहिए, जो पूरा रिज़ल्ट आपको मिलना चाहिए, वो पूरा रिज़ल्ट आपको नहीं मिलेगा। वो पूरा रिज़ल्ट तो आपको जब मिलेगा जब प्रॉपर आप स्किन दिखा के या ऐज को देख के, तभी आपको पूरा फेशियल का फ़ायदा मिलेगा कि जब आप प्रॉपर तरीके से आप फेशियल कराओगे। नहीं तो आपको मिलेगा, लेकिन वो ये 45, 40, 50 ऐसे ही मिलेगा। तो इसलिए अगर आपने अपने हिसाब से फेशियल कराना है, तो सिर्फ़ एक वो मसाज होती है, वो फेशियल नहीं होता। वो एक सिर्फ़ मसाज हो जाती है फेस की, जो थोड़ी बहुत मसाज से क्या होता है कि जो आपके पॉइंट हम दबाएँगे तो उस पॉइंट से क्या होता है, जो नसें ब्लॉकेज हो जाती है वो खुल जाती है। तो वो एक मसाज होती है। प्रॉपर फेशियल वो होता है कि जो प्रॉपर तरीके से कराओगे। सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं कि उसमें ऐज भी देखी जाएगी आपकी, और आपका फेस भी देखा जाएगा, आपका कलर भी देखा जाएगा उसके अंदर। दूसरा आप मौसम भी देखा जाएगा कि कौन-सा मौसम अभी चल रहा है। सारे चीज़ें हम देख के करेंगे तो वही हमारा प्रॉपर फेशियल होता है। उसका हमें पूरा रिज़ल्ट भी मिलता है, तो उसी का हमें फ़ायदा मिलता है। तो इसलिए अगर आपने रिज़ल्ट लेना है, अपने फेस को भी साफ-सुथरा रखना है, तो आपने प्रॉपर तरीके से ही फेशियल करवाना है। आप अपने हिसाब से फेशियल नहीं करवा सकते। आप जिस भी ब्यूटीशियन के पास जाते हो, जिस भी पार्लर में आप जाते हो, उस पार्लर में जाके बोलो कि मुझे प्रॉपर रिज़ल्ट मिलना चाहिए, मेरे फेस के ऊपर। रिंकल भी हैं, छाइयाँ भी हैं, ये सब चीज़ें, तो इसका मुझे पूरा रिज़ल्ट मिलना चाहिए। तब वो आपके हिसाब से नहीं करेगी फेशियल, तब वो अपने हिसाब से करेगी और आपको पूरा रिज़ल्ट उसका देगी। तो गाइज़ मैं आप सभी को बोलती हूँ, जो भी मेरी वीडियो देखने वाले हैं, जो देख रहे हैं, अगर जिसने मेरा जो चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये छोटी-छोटी जानकारी मैं आपको देती रहती हूँ। और ये छोटी-छोटी जानकारी से क्या होता है कि जो आपकी ऐज है, वो ऐज नहीं दिखेगी, आपका फेस है बिल्कुल साफ-सुथरा रहेगा, और जो आपकी पूरी बॉडी है, बॉडी भी आपको, पूरी बॉडी भी रिलैक्स होती है फेशियल से। ये नहीं होता कि हमारा फेस ही फेस होता है, तो पूरी बॉडी भी आपकी रिलैक्स होएगी। तो आप छोटे-छोटे पॉइंट अगर टाइम टू टाइम में मेरे देखते रहना, मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर न करना। और सब्सक्राइब करोगे तो आपको सबसे पहले मेरे जो मैं वीडियो डालती हूँ उसका नोटिफ़िकेशन मिलेगा आपको, तो आप उसका पूरा फ़ायदा उठा सकते हो। तो इसलिए मैं सभी को ये सलाह दूँगी कि फेशियल कराओ, लेकिन अपने अकॉर्डिंग मत कराओ। कई बहस कर लेते हैं कि नहीं मुझे रिज़ल्ट चाहिए, लेकिन फेशियल भी मेरा यही होना चाहिए। तो ऐसा नहीं होता मैम किसी के साथ भी कि भई आपके तरीके से हम चलेंगे और हम आपको प्रॉपर रिज़ल्ट दे पाएँगे, नहीं। क्योंकि एक मेरी क्लाइंट थी, उसने मेरे साथ ज़िद करी कि नहीं मैम मैं तो यही कराऊँगी। करा लो, कोई दिक्कत नहीं हमें करने की, हम कर देंगे।
लेकिन जो आपको रिजल्ट चाहिए तो वो रिजल्ट तो हम नहीं दे पाएँगे ना, क्योंकि उसके फेस के ऊपर इतनी बहुत ज़्यादा छाइयाँ थी और रिंकल भी था। क्योंकि ऐज भी उसकी कम से कम 55 प्लस थी। तो उसके हिसाब से नहीं कर पाई मैं। हाँ, उसने मेरे को बोला कि चलो ठीक है, आप अपने हिसाब से करो, तो मैंने उसको रिज़ल्ट दिया और मैं नहीं, सभी रिज़ल्ट देती है, जितने भी ब्यूटीशियन हैं, सभी प्रॉपर रिज़ल्ट देती हैं, लेकिन आप लोगों ने उनका माननी पड़ेगी। आप अपनी नहीं चला सकते वहाँ पर, एक डॉक्टर के पास जाते हो, तो वहाँ पर भी आप अपनी नहीं चला सकते। अगर आप अपनी चलाओगे तो वो आपको क्या दवाई देगा? कुछ नहीं दे पाएगा। अपने हिसाब से आप नहीं कर सकते ना वहाँ पर भी, कि आपको अपनी बीमारी भी बतानी पड़ेगी कि भई मेरे को ये दिक्कत है। तब वो अपने हिसाब से आपको दवाई देगा, तो दवाई देगा तभी आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा। तभी ऐसे ही एक ब्यूटीशियन के साथ भी होता है, कि आपको बताना पड़ेगा कि भई मेरे को ये चीज़ें हैं, या हम अपने खुद भी देख लेते हैं, क्योंकि फेस के ऊपर तो सामने दिख जाती हैं वो चीज़ें। ज़्यादा बताने की ज़रूरत भी नहीं होती, लेकिन आपने अपना बजट ज़रूर बताना पड़ता है कि मेरा बजट इतना है। उस बजट से के हिसाब से ही फेशियल करेंगे, तो आपको भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। क्योंकि हम आपको भी पूरा बेनिफिट देंगे उसको, और हमें भी उसका पूरा फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि हमारे को जो मेहनत लगी है, जो हमें क्रीम में लगाई हैं, जो मिक्स करके चीज़ें कर रहे हैं, तो अगर हमारे को भी कोई फ़ायदा नहीं होगा तो हम क्यों पार्लर में बैठे हैं? तो इसलिए हर बंदा अपना भी फ़ायदा देखता है, हर क्लाइंट का भी देखता है कि आपको भी फ़ायदा होना चाहिए, तभी हम आपके लिए बैठे हैं कि हम आपको एक-एक चीज़ का फ़ायदा देंगे, एक-एक चीज़ आपकी ठीक करेंगे। एक जो ब्यूटीशियन होता है वो भी एक डॉक्टर का ही काम करता है, जो आपको स्किन को इतना सुंदर बनाएगा, इतना साफ-सुथरा करता है, आपकी पूरी बॉडी को मेंटेन करने की चीज़ें बताता है कि आपकी बॉडी कैसे मेंटेन होएगी। तो मैं आपको एक-एक चीज़ आपको ये इसीलिए बता रही हूँ कि आप इसका पूरा फ़ायदा उठा सको, फेशियल का। कई बोलेंगे कि नहीं मैम, फेशियल एक बार करा लिए तो दूसरी बार कराएँगे तो हमारा फेस खराब हो जाएगा। तो ये सोच आप लोगों की बहुत गलत है। काफ़ी लोगों की ये सोच है कि नहीं, दोबारा कराएँगे तो हमारा फेस खराब हो जाएगा, अगर हमने नहीं कराया तो उससे भी ज़्यादा खराब हो जाएगा। तो इस सोच को आप छोड़ दो कि हमारा फेस खराब होएगा, आपका फेस में कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आपने एक बार करा लिया, आप दूसरी बार नहीं करा रहे हो, तो उससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती, आप मत कराओ। कोई ज़रूरी नहीं होता कि आपने एक करा लिया तो आप दोबारा कराओ। अगर आपका बजट नहीं है, अगर आप नहीं करवा सकते, अगर कोई आपको दिक्कत है भई घरवालों की या कुछ आपकी खुद की परेशानी है कोई, तो उसकी वजह से आप नहीं करवा सकते तो मत करवाओ। ये नहीं होता कि आपने नहीं करवाया तो आपका जो पहले फेशियल हुआ था उससे आपका बहुत ज़्यादा परेशान होगे, आपका फेशियल बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा, आपकी स्किन खराब हो जाएगी। ये आपकी गलत सोच है, इस सोच को निकालो। ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो एक मसाज होती है और मसाज से कभी भी नुकसान नहीं होता। पूरी बॉडी को भी मसाज करवा सकते हो आप। अगर आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रखा है तो आप दवाई ज़्यादा मत खाओ, उसकी वजह से आप उसकी बजाय आप बॉडी को मसाज कराओ, क्योंकि बॉडी मसाज कराने से आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलेगा। अगर आपको जितना रिलैक्स मिलेगा बॉडी मसाज कराओगे, उतना ही आपका ब्लड चलेगा, और ब्लड चलने से क्या होता है कि आधी बीमारियाँ तो वैसे ठीक हो जाती हैं। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, अपनी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए पानी जितना पियोगे, उतनी ही आपकी बॉडी अच्छी रहेगी, उतना ही फेस आपका साफ होएगा, उतना ही चमकेगा, उतना ही आपको फ़ायदा होएगा। दूसरा, आप बॉडी मसाज कराओ, ठीक है? हेड मसाज कराओ, फेस मसाज कराओ, इनसे कभी भी आपको नुकसान नहीं होएगा। ये छोटे-छोटे टिप्स हैं गाइज़, इनको आप फ़ॉलो करोगे तो आपको ज़्यादा दवाइयाँ खाने की या ज़्यादा चक्करों में पड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने आप को मेंटेन रख सकते हो। ये छोटी-छोटी चीज़ों की जानकारी अगर आपको होगी, तो अपने आप को आप बहुत ज़्यादा मेंटेन रख सकते हो। आपको किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि नहीं मैंने ये करना है, वो करना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ये छोटे-छोटे टिप्स आप अपनाओ और अपने आप को फिट करो। अभी आप देख सकते हो कि अब हम लोग सारा दिन काम भी करते हैं और अपने आप को फिट भी रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि हमें इस चीज़ का नॉलेज है, और हम अपनी ये नहीं कि हम आपकी और किसी की सलाह मान के हम ऐसे करेंगे, वो करेंगे, नहीं। एक आप क्या होता है कि किसी ने बोल दिया कि अपने फेस के ऊपर आप ये लगा लो, और आप उनकी बातों में आ जाते हो और आपने लगा लेते हो। तो लगाने से क्या होता है कि आपका फेस और भी खराब हो जाता है, अच्छा नहीं होता। इसलिए आप किसी के भी कहने से कुछ भी मत लगाओ। अगर आपको पूरी नॉलेज है उस चीज़ की, तो आप वो चीज़ करो। भई प्रॉपर तरीके से किसी ने बताया कि नहीं, पूरा बेनिफिट मिलेगा मेरे को उसका, या किसी डॉक्टर ने आपको सलाह दी है कि आप ये करो, तो आप करो। लेकिन आप ऐसे ही किसी के कहने से कुछ भी मत करो फेस के ऊपर। या कुछ भी आप यूज़ मत करो कि अभी कई नाइट क्रीम ज़्यादा यूज़ करती हैं कि डॉक्टर से नहीं पूछेंगी, किसी के भी कहने से आप कॉस में उधर जाती हैं और नाइट क्रीम उठा के ले आएँगी कुछ भी, कि नहीं इससे तो मेरा फेस साफ़ हो गया। और फिर 1 महीने 2 महीने बाद आएँगी कि ये तो देखो मेरा और भी ज़्यादा ख़राब हो गया, मेरा तो साफ़ नहीं होया, मेरा तो फेस बिल्कुल लाल हो जाता है। तो गाइज़, किसी के भी कहने से आप कुछ भी मत अपनाओ, डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर की सलाह लो, या एक ब्यूटीशियन के पास जाओ, उसकी सलाह लो। उनकी सलाह से ही आप काम करो। अगर आपने अपने हिसाब से काम कर लिया, अपने हिसाब से अपना फेस को अपने कुछ भी लगा लिया, तो फेस तो देखो सीधी सी बात है, खराब होएगा ही होएगा। क्योंकि किसी के भी कहने से हम यूज़ करेंगे तो कोई भी चीज़ उठा के,
क्योंकि ये भी तो एक स्किन है, इसको भी तो चीज़ें चाहिए कि भैया अगर इसको हम रात और दिन कोई ना कोई चीज़ इसके ऊपर लगाते रहेंगे तो ये भी कितना सहन करेगा, ये भी तो एक दिन खराब होएगी ना। तो इसलिए आपने प्रॉपर तरीके से एक एक चीज़ का सलाह लिए बिना कुछ भी मत करो। फेशियल कराओ रेगुलर, 20 दिन के बाद, अगर 45+ है, 35+ है, तो 20 दिन के बाद आप फेशियल करा सकते हो। फेशियल से कभी भी आपको नुकसान नहीं होएगा और फेशियल आपको फ़ायदा करेगा। आप हेड मसाज कराओ, टाइम टू टाइम हेड मसाज कराओगे, बॉडी मसाज कराओगे, तो गाइज आपको नुकसान नहीं होएगा, आपको एक ही चीज़ की जानकारी मिलती रहेगी। तो इसलिए जो मेरी क्लाइंट है और जो मेरा स्टूडेंट है वो देखो कैसे मतलब एक दूसरे के साथ बातें भी कर रहे हैं, और ये क्रीम हमारे से खुल नहीं रही, तो बीच बीच में हमें क्योंकि जो क्लाइंट थे उन्हीं से क्रीम खुलवा रहे हैं, तो इसी चीज़ वजह से हमें बहुत हंसी भी आ रही है। क्योंकि हम काम करते हैं इंजॉय के साथ, ऐसे नहीं होते कि अगले को बोर करते, हम खुद भी बोर होते हैं। हम कोई भी काम अगर इंजॉय करके करेंगे तो उससे हमें और भी खुशी मिलेगी, उससे रिजल्ट हमारा और भी डबल होएगा, क्योंकि हम खुश होके वो काम करने लग रहे हैं। तो किसी भी काम को अगर आप करो तो एक एक चीज़ को अगर आप करोगे और खुश होके करोगे तो उससे और भी ज़्यादा हमें रिजल्ट मिलेगा। तो कभी भी फेशियल करवाते हो तो क्लाइंट से आप बैक मसाज ज़रूर कराओ। कई तो ब्यूटिशियन खुद से भी कर देते हैं, कई नहीं करते, तो आप उनको बोल के अपने बैक मसाज भी कराओ, क्योंकि बैक मसाज करने से भी बॉडी रिलैक्स होती है। तो उससे भी आपको आपको फेशियल का बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो बैक भी अपनी साफ हो जाएगी। दूसरा क्या है कि बैक में भी पॉइंट है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी के अंदर हमारे काफ़ी पॉइंट हैं। तो रीढ़ की हड्डी को हम दबाएँगे और जो बैक मसाज करेंगे, बैक मसाज करने से भी क्या होता है कि जैसे माइग्रेन की शिकायत होगी या कई चीज़ें ऐसी होती हैं, छोटी-छोटी बीमारियाँ होती हैं, वो ई पॉइंट दबाने से ही ठीक हो जाती हैं। तो इसलिए गाइज़ फेशियल आप कराना, मैं आपको एक ही बात बार-बार बोल रही हूँ कि आप फेशियल कराओ, नुकसान नहीं होता है फेशियल करने से कभी भी। बॉडी हमारी एकदम से बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। और जो मेरा स्टूडेंट है वो भी लगे हुआ मुझे देख-देख के, वो दे जैसे मैं वो करती हूँ वैसे ही मेरे को देख-देख के फटाफट लगे है। अभी वो जो मेरी दूसरी क्लाइंट थी वो बोलने लगी है एक बार मेरे पास भी आ जाओ। तो गाइज़ मैंने उसका भी थोड़ा किया है, क्योंकि स्टूडेंट से वो जब से करवा रही थी तो उसको जब तक मेरे हाथ नहीं लगते उसको भी मज़ा नहीं आता कि हाँ मैम आप करोगे तो हमें बहुत अच्छा लगता है, और ख़ासकर बैक पेन में। जो बैक मतलब कमर में जब करते हैं हम मसाज, तो उसमें बोलता है कि आप जब बैक में मसाज करते हो तो उसका तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत बॉडी रिलैक्स हो जाती है। तो गाइज़ बॉडी रिलैक्स करने के लिए हमें छोटे-छोटे टिप्स अपनाने पड़ेंगे। अगर आप अपनाओगे तो अपने आप को फिट करोगे। फिट रखने के लिए हमने अपना आप को भी अपना टाइम निकालना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि हम काम के साथ-साथ अपना आप को ही भूल जाएँगे, तो अपना आप को मत भूलो। आप अपने लिए महीने में ज़्यादा नहीं कहती मैं, महीने में ज़्यादा से ज़्यादा नहीं तो आधा घंटा, 1 घंटा या 2 घंटे तो अपने लिए ज़रूर निकालो महीने में 1 दिन। ये नहीं कि अपना डेली निकालने हैं, डेली आप नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि घरेलू लेडीज़ होती है वो डेली नहीं निकाल पाती। तो कम से कम महीने में या 20 दिन में आप अपने लिए 1 घंटा, 2 घंटे का टाइम ज़रूर से ज़रूर निकालो। और पानी ज़्यादा पियो, आप जितना हो सके पानी पियो, क्योंकि पानी अपने जो शरीर की गंदगी होती है उसको निकालता है। तो पानी पीने से भी आपकी बॉडी है बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो गाइज़ मेरी वीडियो आपको कैसे लगी ज़रूर बताना। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, क्योंकि वीडियो गाइज़ जब हम वीडियो बनाते हैं तो बहुत ध्यान से बनाते हैं, एक-एक पॉइंट आपको बताते हैं, एक-एक चीज़ आपके साथ शेयर करते हैं। तो जब शेयर करते हैं तो आप लोगों को भी देखना चाहिए कि जब बंदा इतनी मेहनत से वीडियो बना रहा है तो एक लाइक करने में आपका कुछ भी नहीं जाता। लाइक शेयर करने में किसी की वीडियो होगी जो मेहनत के साथ कर रहा है, तो उसकी वीडियो को लाइक भी करो, शेयर भी करो, सब्सक्राइब भी करो। तभी तो आपको बेनिफिट मिलेगा। सामने वाले को कम मिलेगा, आपको ज़्यादा मिलेगा। तो गाइज़ ऐसे-ऐसे टिप्स मैं आपको हर रोज़ देती हूँ। मेरी वीडियो हर रोज़ आपको मिलेगी, आप मेरे लाइक चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो। अभी ये फेशियल था मेरा कंप्लीट हो गया, फेशियल कंप्लीट होने के बाद फेस को अच्छे से साफ़ करना होता है। ये नहीं कि हमने क्लाइंट को ऐसे भगा दिया, उसको भी हम अच्छे से साफ़ करेंगे। साफ़ करके ही हमने उसको लास्ट में फेशियल करने के बाद में क्या होता है कि मॉइस्चर लगाना पड़ता है। कोई भी मॉइस्चर आप लगा सकते हो, अगर आपके पास नहीं तो आप सीधा नारियल का तेल भी लगा सकते हो, क्योंकि फेशियल के बाद एक बार स्किन थोड़ी-सी ड्राई लगती है, बाद में थोड़ी-सी ऑयली लगेगी लगेगी आपको। लेकिन फर्स्ट टाइम जब हम उसको फेशियल करेंगे और फेशियल करने के बाद जब हमने पैक वगैरह पूरा उसका सुखा लिया, साफ कर दिया, तो एक बार के लिए स्किन ड्राई लगती है। तो मैंने इनके ऊपर मॉइस्चर क्रीम लगाई है, थोड़ी-सी उसको 1 सेकंड के लिए मतलब 2 सेकंड के लिए थोड़ी-सी मसाज करनी होती है, मसाज करके और उसको रोकना होता है कि जो पूरे पोर्स हमारे खुल गए हैं वो वापस से बंद हो जाएँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।